आइए हम एक अति महत्वपूर्ण, अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। अजीत पवार के प्लेन हादसा वास्तव में क्या है, इसके मामले में अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। क्या यह हादसा है या शातिर षड्यंत्री हत्या है, इस मामले में सूक्ष्म जांच होना बहुत जरूरी है। किंतु जांच करेगा कौन, कौन गवाह देगा? जो ब्लैक बॉक्स मिला है ना, उसमें भी 10 मिनट का डिटेल नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। प्लेन का मालिक का स्पष्ट बयान आ गया कि प्लेन बिल्कुल, उसमें तकनीकी भी खराबी नहीं थी, पायलट को भी पूरा अनुभव था, सब कुछ अच्छा था। तो आखिरकार ये हुआ किसे? ये कौन सी लापरवाही हुई जिसके कारण ये प्लेन हादसा हुआ? मामला बड़ा विचित्र है। कौन है इसके लिए जवाबदार, किसकी है जवाबदेही, यह भी अब स्पष्ट होना चाहिए। जो यहाँ पर विकिपीडिया ने एक दिन पहले कैसे प्लेन क्रैश का समाचार डाल दिया। आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ बात हुई होगी ना, तो हुई तो वो समाचार आया। अब आप उसको कह रहे हो कि खंडन ये है, फेक है, अब ये नहीं हो सकता। धुआं उठा है तो आग लगी है, ये भी तय है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आखिरकार अजीत पवार की हत्या क्यों की गई। ये मेरी समझ में तो, और मेरे अपने दृष्टिकोण में, ये राजनीतिक हत्या, ये शातिर षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्लेन हादसा हो रहा है, इसके पहले रूपानी का भी निपटाया था। वो 27,000 करोड़ का घोटाले की फाइल उजागर कर रहे थे, प्लेन हादसे में निपटा दिए गए। ये किसी से छिपा नहीं है भाई, ये तो सारा तथ्य सामने है। और अहमदाबाद प्लेन हादसे की रिपोर्ट आज तक नहीं है। और जो ब्लैक बॉक्स है उसमें भी कुछ अंश गायब है। क्या ऐसा हो रहा है ये? अब आ जाइए हम यहाँ पर चार्टर प्लेन हादसे की बात करें। आखिरकार ये अजीत पवार की हत्या क्यों की गई, इसके बारे में हम गंभीरता से बात कर लें। अजीत पवार सबसे पहले तो एनडी से अलग होना चाहते थे। शरद पवार ने, उनकी सारी बातचीत हो गई थी। 8 फरवरी को एनसीपी का एकीकरण समारोह होना था। एकीकरण समारोह होता ना, तो ये नाजी सरकार अल्पमत में आ जाती, उनके सारे सपने ध्वस्त हो जाते। तो उन्होंने एनसीपी के एकीकरण को रोकने के लिए सारे नाटक किए, षड्यंत्र रचा के किस तरह से आए। अब यहाँ पर अभी जो बातें खुल कर सामने आ रही है ना, तो इस प्लेन हादसे के षड्यंत्र में अडानी का नाम भी आया है, शाह का भी नाम आया है, और आखिरकार ये योजना किसने बनाई उसका भी नाम आया। अजीत पवार के दोस्त ने, जो गुर्जर हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अब तो और भी नए नए खुलासे आते जा रहे हैं। आखिरकार ये हुआ कैसे, इसका एक सबसे बड़ा 2-3 कारण है। एक तो एनडीए से अलग होकर अगाड़ी में शरीक होना चाहते थे अजीत पवार, नंबर 1। अजीत पवार ने कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि सिंचाई घोटाले के सारे तथ्य और उनके चेहरे मेरे सामने हैं। एक विधायक का भी भ्रष्टाचार में उजागर करने वाले थे, और भी नए नए कांड के सारे राज खोलने वाले थे। और यदि वे राज खुल जाते ना, तो मोदी, अमित शाह, ये केंद्र सरकार इतनी बुरी फंस जाती कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो फडणवीस के बारे में भी शंका जताई जा रही है कि षड्यंत्र में फडणवीस भी शरीक थे। अब सच तो क्या है, ये तो अब जांच से ही पता लगेगा। परंतु सवाल ये है कि निष्पक्ष जांच कौन करेगा। ममता के जो विपक्ष है, उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये जांच होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। मामला बड़ा विचित्र और गंभीर हो गया। और जो ये हत्या की राजनीति की जा रही है ना, ये नाजी गैंग, गुजराती गैंग ने, ये अच्छी नहीं है, इसके गंभीर परिणाम आएंगे।
अब तो जनता का, महाराष्ट्र की जनता खुलेआम कह रही है कि मोदी को गिरफ्तार करो, अमित शाह को गिरफ्तार करो, फडणवीस को गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो, और जो प्लेन का मालिक है ना उसको भी गिरफ्तार करो। 5 से गंभीरता से पूछताछ की जाना चाहिए। इन 5 को गिरफ्तार करके रिमांड लेना चाहिए, और रिमांड में हेलीकॉप्टर बनाओ, 3rd डिग्री का प्रयोग करो, सारे राज खुल जाएंगे। अब मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब देखते क्या होता है, क्या क्या निर्णय आएगा। क्या जनता भूल जाएगी? अब जनता भूलेगी नहीं। अब तो जनता आंख में आंख डाल के सवाल करेगी। महाराष्ट्र की पूरी जनता सड़कों पर आकर कहेगी कि दादा अजीत पवार की हत्या का षड्यंत्र क्यों रचा गया। सिंचाई घोटाले का सारा मामला उजागर होगा। और आप देखिए बड़ी विचित्र बात, और नरेंद्र मोदी पत्रकार वार्ता में करते, पत्रकारों के सवाल करते रहे, किंतु उनके अजीत पवार की अंतिम यात्रा में नहीं आए। और जिसने जो षड्यंत्र रचा था ना, उसने अंतिम विदाई यात्रा में आने का नाटक किया। और नाटक का क्या, उनको तो राजनीति करना थी। उन्होंने शरद पवार और जो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्री पवार, उसका ऑफर दिया कि हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे। उन्होंने नकारा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगी, जो मेरे पति के अधूरे काम है ना मैं उनको पूरा करूंगी। अब एनसीपी 1 का एकीकरण होगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। सिंचाई घोटाले का मामला उजागर होगा। अन्य जो दूसरे घपले हुए हैं ना उसका भी पटाक्षेप होगा, उसका भी संपूर्ण विवरण आएगा। मामला अब तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर मुझे तो, हमने पहले भी एपिसोड में बताया था कि अजीत पवार के बाद 2-3 नेताओं की और हत्या हो सकती है, और होगी, ये भी तय है। तो जो राजनीतिक हत्या रोकने के लिए हमने जो नाम बताए हैं ना, उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है, गिरफ्तारी करना चाहिए। अब ये आखिरकार ये कदम कौन उठाएगा? 2 संस्थाएं हैं, 2 है। एक तो राष्ट्रपति ये कदम उठा सकती है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ये कदम उठा सकता है। आइए, हमें राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए। देश में बहुआयामी अराजकता है, राजनीतिक हिंसा हो रही है, और उसके इस हिंसा के लिए जवाबदारी है नाजी गुजराती सरकार के। राष्ट्रपति को त्वरित कदम उठाना चाहिए।